सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 26 की 11 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इन मोहलो इन बंगलो इन चह बच्चो बगीचो ये सुख छाया बन की कब देओगे हमको। हे धामधनी, इन राज के प्रासादों, भवनों, जलकुंडों, बगीचों तथा वन की छाया के अपार सुख हमें पुनः कब प्रदान करोगे। कई सुख बीच बंगलो कई सुख खूब खुशाली खास। सो दिन कब हम देखसी हक सो विविध विलास। यहाँ के भवनों में भी अपार सुख है। यहाँ पर सेविकाओं यानी खूब खुशहाली से भी अपार सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर धामधनी से आनंद विलास के विभिन्न सुखों के दिन हम पुनः कब प्राप्त कर पाएंगी। एक शब्द सखी बोलते कई ठोरो उठे जी जी कर। मन स्वरूप कई सुहागिनी कई एक पाँव खड़िया हजार। यहाँ पर सखियों के एक शब्द बोलते ही अनेक स्थानों से सेविकाओं की जी जी की ध्वनि सुनाई देती है। ये सेविकाएं सुहागिनी आत्माओं के मन स्वरूपा हैं जो हजारों की संख्या में इनकी सेवा के लिए एक पांव पर खड़ी रहती हैं। सखी कछुक मन में चाहत सो आगू खड़ी ले आए। यो चीत चाहे सुख धाम के कब लेसी हम जाए। ब्रह्म आत्माएं जो भी इच्छा करती है उसी समय ये परिचारिकाएं उनकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। परम धाम के इच्छानुकूल ये सुख अब हम पुनः कब वहां जाकर प्राप्त करेंगे। जोए जित थे हुई जाहिर कहाँ सुख इन चबूतर। आगू कुंड जल चलकत बड़ावन शोभा ऊपर। यमुना जी जहाँ से प्रकट होती है उस चबूतरे का सुख हमें कब प्राप्त होगा। इससे आगे मूल कुंड में छलकते हुए जल की शोभा तथा उसके ऊपर दिखाई देने वाले बड़े वन की वृक्ष की शोभा हमें कब दिखाई देगी। ये वन गिरद पुखराज के बड़ा वन खूबी लेत। फेर मिलिया वन जोई के नूर आकाश भरियो जिमी सेत। यह वन पुखराज पर्वत के चारों ओर फैला हुआ अति सुंदर दिखाई देता है। पुनः यह यमुना जी के दोनों तटों पर आकर मिलता है। इसका उज्जवल प्रकाश भूमि तथा आकाश तक व्याप्त हुआ है। इत अनेक वनस्पति कई पशु पंखी करे जिकर। हम इत सुख लेती हक सो जानो बैठक एही खूब तर। यहाँ पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। इन पर विचरण करने वाले पशु पक्षी भी धामधनी का गुणगान करते हैं। यहाँ पर हम धामधनी के साथ अपार आनंद का अनुभव करती हैं। ऐसा लगता है
कि यही बैठक सर्वश्रेष्ठ है। ये वन महल कई विध के, बड़े बड़े कई बड़े रे, महल मंदिरों हिसाब नहीं, चौड़े चौड़े कई चौड़े रे। बड़ा वन, मधुवन तथा महावन के इस वन प्रदेश पर अनेक प्रकार के बड़े बड़े प्रासाद हैं। यहाँ के प्रासादों तथा मंदिरों की गणना ही नहीं है। ये तो उत्तरोत्तर चौड़े होते हुए चले गए हैं। जब पिछल चले पुखराज के, अति चौड़ो बड़ो विस्तार, ये वन खूबी क्यों कहूँ, आवत नहीं सुमार। जब यह वन पुखराज पर्वत के पीछे की ओर दिखाई देता है तो वहाँ पर इसका विस्तार अत्यधिक दृष्टिगोचर होता है। इन वनों की विशेषताओं का वर्णन कैसे करें, इनका कोई पारावार ही नहीं है। एक एक पेड़ पर कई भौमे, भौम भौम कई जुगत, पशु पंखी एक वृक्ष पर, कई जुगते बास बसत। यहाँ के एक एक वृक्ष पर अनेक भूमिकाएं हैं। प्रत्येक भूमिका की रचना बड़ी युक्ति पूर्वक हुई है। एक एक वृक्ष पर अनेक जाति के पशु पक्षी युक्ति पूर्वक निवास करते हैं। कई तेज ज्योत प्रकाश में, अवकाश भरियो ताके नूर, जीमी मोहल वन पशु पंखी, ये कब देखें अरस जहूर। इन वृक्षों के तेजोमय प्रकाश से संपूर्ण आकाश आच्छादित हुआ है। यहाँ की भूमि, प्रासाद, वन तथा पशु पक्षी आदि का हम अब पुनः कब दर्शन कर पाएंगे। इनके प्रकाश से पूरा परम धाम जगमगाता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 26 की 22 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।